कोहरास लॉ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ये दोनों की बातें करता है। कहते हैं एट ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन, समझिएगा, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन। सपोज करिए कि हमारे पास हमें निकालना है कोई कैटायन और एनायन से बना कोई इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि कैटायन एनायन बनेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। यानी हमने ले लिया एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस। किसके लिए निकालना है, हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसका, कैटायन का। किसका लेंगे, कैटायन प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस किसका चाहिए, एनायन का। बात को समझिएगा, चाहे ये वाला लैम्डा लिखिए चाहे ये वाला लैम्डा लिखिए, बात एक ही है, उसमें कोई परेशानी की बात। मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन प्लस मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायन को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा किसी इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। जैसे सपोज करिए हमने ले लिया मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, हम किसका निकाल रहे हैं, NaCl का। तो ये क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Na प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज Cl माइनस। देखिए आ गया। अगर हमने ले लिया मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर सिल्वर नाइट्रेट का निकाल रहे हैं, तो फिर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Ag प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट। देखिए इस तरह से देखते हैं। तो फिर हम आगे बढ़े, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर हम निकाल रहे हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है CH3COOH एस्टिक एसिड, तो कैसे निकालेंगे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसीटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस आयन। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई ऐसा कैटायन हो, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हमने ले लिया एल्युमिनियम सल्फेट होल थराइस। तो ध्यान रखना है बच्चों, जितने कैटायंस के नंबर हैं वो आगे मल्टीप्लाई होंगे, यानी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम प्लस 3 मल्टीप्लाई कितने से करेंगे इसमें, 2 से, प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सल्फेट आयन कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 3 से। तो जितने कैटायंस के नंबर हैं उनका आगे मल्टीप्लाई हम कर देंगे जब भी एक्सप्रेशन लिखेंगे। ये कोई और लिख के आपको दिखाते हैं। सपोज करिए कि हमें लिखना है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और हम ले रहे हैं सोडियम फास्फेट PO4, ठीक। तो कैसे आप लिखेंगे, 3 इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ फास्फेट आयन। देखिएगा इस तरह से लिखते हैं, कोहरास लॉ में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करिए हमें लिखना था मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और इस बार हम ले रहे हैं ऑक्जेलिक एसिड। तो कैसे लिखेंगे आप, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एसीटेट आयन नहीं ऑक्जेलेट आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू H प्लस आयन।
लैम्डा को लेके परेशान ना होइए, चाहे ये वाला लैम्डा लिखिए, चाहे वो वाला लैम्डा लिखिए, चाहे जैसे लिखिए, चाहे आप इस तरह का इस्तेमाल करिए, चाहे इस तरह का इस्तेमाल करिए, ये आपके ऊपर है। बच्चों कोहरास लॉ का बड़ा एप्लीकेशन है, एक बहुत सारा न्यूमेरिकल उससे पूछ लेते हैं। कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे दिए और उसकी हेल्प से कहेंगे किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस बताइए। जैसे सपोज करिए उन्होंने दे दिया HCl सोडियम एसीटेट एंड NaCl, इसकी हेल्प से किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COOH इसका मोलर कंडक्टेंस निकालना है। स्ट्रॉन्ग की हेल्प से इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे पहले देखिएगा। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस आयन। ये बना लिया पहला इक्वेशन। पहले को तोड़ दिया कोहरास लॉ से, अब दूसरे को तोड़ रहे हैं। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसीटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस आयन। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब जा तीसरे को तोड़ लीजिए। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस। ये तीसरा इक्वेशन बन गया। अब इन तीन इक्वेशन के हेल्प से हमें इसका निकालना है मोलर कंडक्टेंस। कैसे जोड़ें, क्या घटाएं, इन्हीं तीनों में से पहला दूसरा जोड़ें, तीसरा घटाएं, दूसरा जोड़ें, पहला घटाएं, ये चीज़ देख के हमें निकालना है इसका मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर हम पहले इक्वेशन को, हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो एसीटेट आयन और एक H प्लस आयन। तो आप देखिए पहले से हमें मिल जाएगा H प्लस आयन और दूसरे से हमें मिल जाएगा एसीटेट आयन। तो अगर हम पहला दूसरा जोड़ दें और अगर तीसरे को माइनस कर दें, तीसरे को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे? बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड। तीसरे को घटा दिया तो आ जाएगा आपका इसका। कैसे देखिएगा, तो आइए बच्चों, ये तीन इक्वेशन है, इसमें से पहले और दूसरे को जोड़ेंगे, तीसरे को घटाएंगे। पहला इक्वेशन क्या था? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन H प्लस आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Cl माइनस आयन प्लस दूसरा वाला मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसीटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस आयन। अब इसमें से माइनस करेंगे तीसरे वाले को। तीसरा वाला क्या था? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस और मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो कर ही रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये प्लस है, ये माइनस है, ये तो ये सही हो गया, ये माइनस है और ये प्लस है, ये खत्म हो गया। तो हमारे पास बचा क्या? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हम निकाल किसका रहे हैं? एसिटिक एसिड का। तो हमारे पास क्या बचा? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ, क्या बच गया? H3COO माइनस। तो जुड़ जाएगा CH3CO माइनस H प्लस जुड़ जाएगा, तो निकल के आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड।
इस तरह से निकालते हैं, 2 3 दे दे, एक इलेक्ट्रोलाइट का पूछ लेते हैं। तो आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।